और छुकावत लुक आत का रहेगा सिटी कोतवाली का विजुअल है ना यार। को मद्देनजर रखते हुए एसपी साहब के निर्देश पर एक स्पेशल टीम का गठन किया गया था। जांच के दौरान हमें इसमें पाया कि शहर के बहुत सारे लोगों को हनी ट्रैपिंग के माध्यम से भयोदन करके ठगी और उनको भयोदन करके राशि ली गई है, जिस पर थाना कोतवाली में धारा 384 और 389 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रारंभिक जो जाँच की गई उसमें कुछ आरोपियों के डायरेक्ट संलिप्तता आए, उसके आधार पर हमने पूर्व में एक आरोपी की गिरफ्तारी की थी जिसका नाम महान मिश्रा था। इसके बाद अन्य जो लोगों के जैसे पूछताछ हुआ, जो विक्टिम से पूछताछ किया गया, उससे ये स्पष्ट पता चला कि इसमें और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका अलग अलग स्तर पर उनकी संलिप्तता है और एक रैकेट के रूप से लोगों को भयोदहन करके वसूली करते थे। अभी हमने इस प्रकरण में अभी मुख्य रूप से हमने 3 लोगों का आज गिरफ्तारी की है, जिसमें एक दुर्गा टंडन है, रवीना टंडन और मोंटी उर्फ प्रत्युष मरैया। इस प्रकार आज 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। प्रारंभिक जो पूछताछ हुआ है उसमें जो 4 विक्टिम ने हमें इसके अलावा एक पुष्पमाला फेकर, हीराकली बंजारे, आशीष शुक्ला और शिरीष पांडे की इसमें इन्वॉल्वमेंट बताया है। इनका नाम खोला गया है, इनके धरपकड़ प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान में ये आरोपी फरार हैं और इनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम लगातार लगी हुई है। इसमें साइबर सेल का भी सहयोग लिया जा रहा है और जल्द से जल्द हम इनकी गिरफ्तारी करेंगे। अभी तक हमें जो 4 जो पीड़ित मिले हैं, इनके द्वारा इस गैंग के लोगों के द्वारा लगभग 41 लाख का भयोदन करके राशि वसूली की गई है। हमने आरोपी प्रत्युष मरैया से घटना में जब्त एक किया हुआ एक स्कूटी को जब्ती किया है। साथ ही साथ इसके द्वारा जो पैसे मिला था उससे उसने 5 सोने की अंगूठी और चांदी का पायल खरीदा है, उसको भी हमने जब्ती किया है और ये कार्रवाई अभी लगातार जारी है। सर, ये कैसे घटना को अंजाम देते? इनके इस पे इन्होंने क्या किया था कि पुष्पमाला फेकर और शिरीष पांडे के द्वारा ये शुरुआती अगर देखा जाए तो मास्टरमाइंड ये दोनों हैं। चूँकि पुष्पमाला फेकर इस प्रकार की अनैतिक गतिविधियों में पहले भी संलिप्त रही हैं, जैसे हमें अभी जानकारी मिली है। उनके द्वारा और शिरीष पांडे के द्वारा एक टारगेट सेट किया जाता था कि शहर के ये नामी लोग हैं या आसामी लोग हैं जिनके पास पैसा है। उसके बाद ये पुष्पमाला के माध्यम से और सीरीज़ के माध्यम से उनका नंबर निकाला जाता था और ऐसी लड़कियों को उनके घर में भेजा जाता था या उनके कार्यालय में भेजा जाता था। कई बार ऐसा हुआ है कि वो जस्ट बात भी किए हैं उनके द्वारा, ना तो अधिक जो हमारे जो चारों पीड़ित हैं उन पे ये समझ में आया है कि इनके पास बातचीत किए हैं, उनके घर गए हैं, वापस आए हैं, इन्होंने इसका फ़ोटो खींचा है, दूसरी बात इसका भयोदन किया है और इनसे शिरीष पांडे अब चूँकि वो उस समय वो एक पार्टी विशेष से जुड़ा हुआ था, उसका फ़ायदा उठाया है। साथ ही साथ कुछ जो लोग थे अन्य जिनकी इसमें संलिप्तता रही है, वो इनके रिश्तेदार बनते थे, जैसे दुर्गा टंडन और मोंटी जो थे। अधिकांश जो लड़कियां थीं जो इस टाइप की गतिविधियों में शामिल थीं, उनके रिश्तेदार बन के थाने में जाके दबाव डालते थे और फिर उस पर भया दहन करके जो राशि वसूली की जाती थी। सर, फोटो वीडियो कैसे लेते हैं? देखिए फोटो ये है कि किसी भी अगर पीड़ित के घर में भेजा जा रहा है तो जस्ट ये फ़ोटो बना लेते थे उसके जाते समय और घर से निकलते समय। तो इससे ये रहता था कि हाँ भाई आपके यहाँ ये लड़की गई थी और आपने आपके खिलाफ ये शिकायत की है कि आप उनको अपने घर में बुलाए थे और इसके साथ गलत कर्म किए हैं, जबकि ये ऐसी कोई घटना होती ही नहीं थी। बस लेकिन वो जो पीड़ित था सामाजिक प्रतिष्ठा और बदनामी के डर से और इनके द्वारा भयोदहन से वो डर कर इनको जो मांगी रकम है उसको दिया है। सर, इस मामले में पुलिस कर्मियों के भी नाम सामने आ रहे थे, क्या अभी तक जांच में अभी हमारी जांच चल रही है, चूँकि 4 इसमें प्रमुख आरोपी फरार हैं, उनसे पूछताछ जब गिरफ्तारी होगी अगर तब उनसे पता चलेगा कि इनकी क्या संलिप्तता है और अगर संलिप्तता पाई जाएगी तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लड़कियां थी, ये कहाँ से आती थी? ये पुष्पमाला फेकर जो है ये इनका बेसिकली काम था लड़कियों को बुलाना। चूँकि अभी वो फरार हैं, जब उनकी गिरफ्तारी होगी तो समझ में आएगा कि लड़कियाँ कहाँ से आती थीं और हम लोग उसे धरपकड़ के लिए प्रयास कर रहे हैं।